तो ठीक है, हम लोगों ने दोनों चीज़ें स्क्रैप कर ली थी। अच्छा, कल एक चीज़ और था, हम लोग जो प्रॉब्लम आ रही थी ना, एरर आ रही थी, उसको हैंडल करने के लिए हम लोग स्लीपिंग का यूज़ कर रहे थे। टाइम टाइम मॉड्यूल का जो स्लीप मेथड है उसका यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो वो बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा था, तो मैं एक और तरीका निकाला हूँ उसका। तेजस म्यूट कर लो, आवाज़ आ रहा है। तो थोड़ा सा अलग तरीका निकाला हूँ जिससे थोड़ा सा टाइम बचाए, और जो एरर आ रही थी, भले ही टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जो एरर आ रही थी नॉट फाउंड वाली, वो कम आ रही है या नहीं आ रही है। तो वो हम लोगों ने कैसे किए, जो हम लोग लास्ट में, लूप के लास्ट में स्लीप कर रहे थे, वहाँ स्लीप करने की बजाय, क्योंकि जो हमारी इशू आ रहा था ना, वो इस रिक्वेस्ट की वजह से इशू आ रहा था। ये इस रिक्वेस्ट को एक एरर कोड मिल रहा था, जैसे कनेक्शन होने पे 200 कोड मिलता है, वैसे ही हम लोगों की जब मैनी रिक्वेस्ट का जो कोड होता है वो होता है 429। ठीक है, 429 होता है। तो उसको हैंडल करने के लिए मैंने क्या बोला, मैंने एक एक्स्ट्रा लाइन लिखी जो थी हम लोगों की, कि इफ़ जो रिस्पॉन्स के अंदर से हम लोगों ने जो रिस्पॉन्स बनाया उसमें अगर स्टेटस कोड इक्वल टू हमारा 429 हो, ठीक है, एक अलग से हम लोगों ने ब्लॉक लिखा। तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या लिखा, अगर हो तो स्लीप हो 5 मिनट के लिए, 5 सेकंड के लिए, सॉरी सेकंड में आई, तो 5 सेकंड के लिए स्लीप हो। फिर उसके बाद दोबारा से ट्राई करें रिस्पॉन्स, तो उससे क्या होगा, दोबारा ट्राई होगा तो एरर नहीं आएगा। अगर स्लीपिंग आ रही तो ये बार बार चल जाएगा। अच्छा, ये इफ़ है तो एक बार चेक करेगा। अगर आप इसको और अच्छे से करना चाह रहे हो तो वाइल लूप का भी यूज़ कर सकते हो। मैं अभी दिमाग लगाया था कि इसमें वाइल लूप भी इस्तेमाल कर सकते हो, कि जब तक हम लोगों की ये एरर आती रहे तब तक हम वाइल लूप चलाते रहेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कोई भी हम लोगों का जो रिकॉर्ड होगा वो ये वाला नहीं आएगा, टाइटल नॉट फाउंड ऐसे कुछ करके रिकॉर्ड नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी हम उस चीज़ में नहीं जाते हैं, वो हम लोग काफ़ी डिटेल में कर चुके हैं। बाकी ये देख लेना यहाँ से कैसे किया है, सिंपल ही है, कुछ नहीं है। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इक्वल टू 429, जो कि हमारा एरर कोड है टू मैनी रिक्वेस्ट का। तो उसके बाद हम लोगों ने स्लीपिंग यूज़ किया, स्लीपिंग के बाद हमने दोबारा से जो रिस्पॉन्स हम लोगों ने यहाँ बनाया था ना, उसको हम लोगों ने इफ़ के बाद दोबारा बनाया। क्यों? क्योंकि रिट्राई कर रहे हैं हम लोग कनेक्शन बनाने की। वहाँ से फिर कनेक्शन बन गया, तब हम लोगों का कोड सक्सेसफुल हो जाएगा। अब मैन चलते हैं, हम लोगों ने देखो फिलहाल मैंने ये वाली सेल्स रन कोड तो हम लोगों ने कल लिख लिया था, लेकिन ये जो टीवी शो वाली ना, ये सेल्स मैंने रन नहीं की हैं। तो रन नहीं की हैं, और इसकी वजह से हम लोगों का डेटा फ्रेम भी नहीं बन पाया। तो अभी मैं जो समझाने वाला हूँ, दोनों दोनों डेटा फ्रेम सेम है बिल्कुल। तो हम मैं सिर्फ और सिर्फ मूवी वाला डेटा फ्रेम समझाने वाला हूँ। जैसा मूवी का होगा वैसे हम लोगों का सीरीज का होगा, तो कोई अंतर नहीं होगा। ठीक, तो जो हम लोगों का डेटा फ्रेम है वो मैं दिखा रहा हूँ कौन सा है। एक सेल यहाँ जब हम लोगों ने डेटा फ्रेम बनाया था, कहाँ बनाया था, ऊपर कहीं हम लोगों ने डेटा फ्रेम बनाया था कुल मिला के मूवीज डीएफ नाम से। सबको पता होगा मूवीज डीएफ नाम से। मैं दिखा रहा हूँ कैसा है ये, कॉपी किया मैंने यहाँ। ये हम लोगों का मूवीज डीएफ नाम से एक डेटा फ्रेम था, जिसमें रॉ जो भी डेटा था, मतलब रॉ डेटा हमने डाला था इसमें। कुछ जगह रेटिंग IMDb रेटिंग नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, ये क्यों थी? ऐसा नहीं है कोड में एरर आई थी, ये असल में उस पेज के लिए थी नहीं रेटिंग। ठीक है, तो इसलिए एरर आई। कुछ कुछ वेबसाइट के लिए, मतलब कुछ लिंक्स के लिए वहाँ उस पेज के अंदर IMDb रेटिंग थी नहीं, तो इसलिए यहाँ पर ये एरर आई है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को अब सबसे पहला काम क्या करना है, हम लोगों के जो टास्क है वो यहाँ देखो। मैं इन सबको क्या कर रहा हूँ, बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये सब बंद कर देता हूँ सेल, इसमें थोड़ा ठीक है। अब हम लोगों का टास्क है, हम लोगों का डेटा फ्रेम तैयार है। डेटा फ्रेम के अंदर से हम लोगों को दो चीज़ें करनी है। सबसे पहले हम लोगों को निकालना है कि हम लोगों की जो लास्ट ईयर, मतलब लास्ट 2 ईयर में जो भी मूवीज़ रिलीज हुई हैं उनको हम लोगों को शो कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए कुछ नहीं करेंगे। हम लोग पहले डेट टाइम मॉड्यूल का यूज़ करेंगे, उससे हम लोग करंट ईयर निकालेंगे। करंट ईयर से -2 करेंगे, तो हम लोगों को जैसे करंट ईयर कितनी है, 2024, 2024 -2 करेंगे 2022 हो जाएगा। तो 22 से बाद वाली हमको मूवी निकालनी है सारी। ठीक है, तो ये काम हम करने वाले हैं। और फिर हाँ, सेकंड टास्क क्या है हम लोगों का, सेकंड टास्क है, ये हम करने वाले हैं कि 7 से ज़्यादा जो IMDb रेटिंग है, 7 या 7 से ज़्यादा, उन लोग उसको हम लोगों को मूवीज़ फिल्टर करनी है। ठीक, तो दो काम पहले हम लोग निपटाते हैं सबसे पहले। तो ये हम लोगों का डेटा फ्रेम है जो रॉ डेटा है, मूवीज.df। अब जो भी मैं चेंजेस करूंगा वो एक्चुअल डेटा फ्रेम में नहीं करूंगा, मैं उसकी एक कॉपी बनाऊंगा। तो मैंने कॉपी कैसे बनाई, कॉपी बनाने के लिए सिंपल, मैं बोलता हूँ DF, नॉर्मल DF नाम से अपना डेटाबेस का नाम रखता हूँ, इज इक्वल टू। ठीक है, हम लोग इसकी कॉपी बनाते हैं, ये मूवीज डेटा फ्रेम है, हम लोग बोलते हैं
मूवीज डॉट सी ओ पी आई कॉपी। अच्छा, मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ, इसको डायरेक्ट असाइन कर दूँ डी एफ इज इक्वल टू मूवीज डी एफ। मैंने कॉपी क्यों लिखा इसके आगे? कोई बताएगा दोनों में अंतर क्या है? मेरे पास दो तरीके हैं, एक मैं लिख सकता हूँ डी एफ इज इक्वल टू मूवीज डी एफ, ये भी मैं लिख सकता हूँ, असाइन कर दिया मैंने सीधा, और एक कॉपी बनाया। दोनों में अंतर क्या है और कौन सा सही रहेगा बनाना? आइडिया है किसी को? हाँ या ना करो जल्दी से, फिर मैं बताऊं। नहीं, ठीक है, कॉपी तो वाला देखो, सही रहेगा ना। रीजन क्यों सही तो रहेगा? रीजन क्यों? रीजन बताओ। वो एक उसमें अपन चेंज नहीं कर सकते। ऐसा होगा, देखो मैंने क्या किया, मैंने इसको नए डीएफ को असाइन किया पुराने वाले डीएफ से, ठीक है। अगर मैंने इसमें कुछ चेंज किया, क्यों? क्योंकि ये दोनों अभी सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं। अगर इसके मेमोरी लोकेशन निकालें तो सेम आएगा, ठीक है। तो हम लोग सेम मेमोरी पे लोकेट कर रहे हैं। ये हम लोगों ने पाइथन उस दिन डिस्कस कर रहे थे, तेजस याद हो तब भी डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो अगर हमने डीएफ में कुछ चेंज किया तो इसमें भी चेंज होगा, क्यों? क्योंकि दोनों की लोकेशन सेम है। इसलिए ये हम लोग कभी भी कॉपी बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। जब हम लोगों को चेंजेस करना होते हैं तब हम लोग डायरेक्ट असाइन का यूज़ नहीं करते, तब हम लोग एक कॉपी बनाते हैं डॉट कॉपी का यूज़ करके। अब ये दोनों अलग हैं, अब ये डीएफ अलग है और मूवी डीएफ अलग है। क्यों? क्योंकि एक नई कॉपी बनी है नई मेमोरी लोकेशन पे, ठीक है। तो ये फर्क है दोनों में। अब डीएफ को मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो अभी सेम होगा दोनों, क्योंकि कॉपी मिलेगी हम लोगों की। ये रही, ठीक है, ये हम लोगों की एक कॉपी है डीएफ नाम से। तो अब इस डीएफ से हम लोग क्या निकालते हैं? सबसे पहले हम लोगों का जो रिलीजर नाम का जो कॉलम है ना, उस रिलीजर कॉलम को हम लोग फिल्टर करते हैं कि करंट डेट से 2 साल का पहले वाली मूवीज, ठीक है। तो सिंपल मैं ये मैंने कर रखा, लेकिन मैं एक काम करता हूँ समझाने के लिए, नए सेल में लिखता हूँ उस कोड को दोबारा से। तो इसके लिए हम लोग सिंपली डेट टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। अब डेट टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं हम लोग। मैं लिखूंगा इंपोर्ट, ठीक है, डेट टाइम, ठीक है, डेट टाइम। मैंने डेट टाइम को इंपोर्ट किया। अब इसके बाद हम लोग करंट ईयर निकालने के लिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ करंट, ठीक है, अंडरस्कोर ईयर। करंट ईयर वेरिएबल बनाया और ये डेट टाइम मॉड्यूल को मैंने यूज़ किया यहाँ पर। मैंने बोला डेट टाइम मॉड्यूल के अंदर एक डेट टाइम नाम की क्लास है, इसके अंदर एक क्लास है डेट टाइम, तो सेम डेट टाइम डॉट डेट टाइम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेट टाइम मॉड्यूल है और उसके अंदर क्लास का नाम भी डेट टाइम है। तो डेट टाइम डॉट डेट टाइम, फिर इसके अंदर डॉट नाउ लगाएंगे हम लोग। नाउ क्या करेगा? अभी मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो देखो क्या करेगा ये। करंट ईयर को मैं अभी प्रिंट कराऊं तो क्या करेगा ये? कंप्लीट हम लोगों को डेट देगा निकाल के। सही है, पूरी कम 2024 चौथा महीना 7 तारीख 15 बज के 37 मिनट जो भी होंगे इस टाइप से करके ये हम लोगों का टोटल डेट आया। सही है, लेकिन हम लोगों को इसमें से ईयर निकालनी है, तो ईयर निकालनी है सीधा इसके बाद मैं डॉट ईयर लिख दूंगा, ठीक है, डॉट ईयर। तो हम लोग यहाँ से ईयर, आपको डे एक्सेस करना है तो डे लिख लो, मंथ करना है तो मंथ लिख लो। तो 2024 निकल गया यहाँ से करंट ईयर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कर सकते हैं हम लोग, अगर हमें ये बड़ा लग रहा है ना लिखने में, तो हम लोग जो इंपोर्ट किए थे, हम पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट ना करने की बजाय हम बोलते हैं फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम। तो हम लोगों को ये डबल लिखना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अब की पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट ना करके उस मॉड्यूल के अंदर से हम लोगों ने एक स्पेसिफिक क्लास को इंपोर्ट किया है। तो अब ये क्लास को डायरेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं, ना कि हम लोग डबल डबल लिख के। तब भी सेम बात रहेगी, या आप यहाँ डबल लिख दो या ऊपर डबल लिख दो इंपोर्ट करते टाइम, दोनों का मतलब एक ही है। तो हम लोगों की करंट डेट निकल गई, सही है। अब हम क्या करेंगे, इस करंट ईयर डेट से हम लोग अपना फिल्टर करेंगे रिलीजर को। तो हम लोगों का रिलीजर क्या ये है, इसको मैं कॉलम को कॉपी करता हूँ। पांडास पे आ गया हम लोग, ठीक है, पांडास वाले पार्ट पे। अभी करंट ईयर को यहाँ से हटा रहा हूँ। मैं बोलता हूँ कि हम लोगों का डीएफ, क्योंकि डीएफ क्या है, अभी हम लोगों का सारा डेटा मैंने कॉपी बनाई थी डीएफ के अंदर है, मूवीज़ का डेटा है। इसके अंदर एक कॉलम है जो कि मेरा रिलीजर नाम से है, कॉलम रिलीजर नाम से। अभी मैं इसको अगर मैं वो करूँ तो क्या होगा, ये हम लोगों का कॉलम ही आ जाएगा शो होके यहाँ पर, ठीक है, ये कॉलम आ गया। अब इस कॉलम पर मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ कि हमारा ये कॉलम ग्रेटर देन हो किससे? करंट ईयर से, ठीक है, ग्रेटर देन करंट ईयर -2, ठीक है। करंट ईयर -2 क्यों किया मैंने? करंट ईयर कितनी है? 2024। अगर अभी करंट ईयर से ग्रेटर देन करूंगा तो मुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। देखो, अगर मैं 2 नहीं लगाऊंगा तो मुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, यहाँ कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि करंट ईयर कोई हम लोगों का नहीं है।
अब अगर -2 करूँ, अच्छा ये एरर इस वजह से नहीं आ रही, एरर और वजह से आ रही है, मैं भी बताऊंगा क्यों आ रही है एरर। -2 करता हूँ, ये हम लोगों का सही है। तो हम लोग जो करंट ईयर है उससे -2 को हम लोग फिल्टर आउट कर रहे हैं सारा डेटा, ठीक। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी मैं इसको अभी रन करूं तब भी हम लोगों की एरर आएगी। अब एरर क्या आ रही है, हम लोगों ने जो डेटा स्क्रैप किया था वहां से एज ए इंटीजर स्क्रैप नहीं हुआ है, वो एज ए स्ट्रिंग मतलब आया है। हमारे पास ये डेटा दिख तो इंटीजर रहा है, लेकिन असल में ये इसका टाइप अगर निकालेंगे हम तो स्ट्रिंग है अभी ये। तो हमें इसका कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले डेटा टाइप। तो रिलीजर का जो डेटा टाइप है वो हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, सीधा सा है, मैं पहले इसके डेट टाइम के ऊपर ही इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ डी एफ के अंदर से आप कॉलम उठाओ, सॉरी कॉलम उठाओ, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, और उसको चेंज करो। मैं कॉलम को दोबारा से असाइन कर रहा हूँ। अगर कोई भी कॉलम को हमें वैल्यू चेंज करना होती है तो हम सीधा डी उसका डेटा फ्रेम का नाम लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम लिखते हैं, इक्वल टू लगाते हैं। तो ये वाला कॉलम के अंदर चेंजेस होंगे हमारे, यानी कि ये जो कॉलम था इसके अंदर चेंजेस होंगे। अब चेंजेस क्या करने हैं हमें, मैं बोल रहा हूँ उसमें से ये पूरा फिर से मैं कॉपी कर रहा हूँ, यानी कि इस वाला जो कॉलम था ना, ये कॉलम का एज टाइप एक मेथड होता है एज टाइप, ठीक है, एज टाइप। एज टाइप के अंदर आपको वैल्यू देना होती है कि किस में आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो, फ्लोट में करना चाह रहे हो, स्ट्रिंग में करना चाह रहे हो, या इंटीजर में। तो मैं सीधा सा INT इंटीजर लिख लूंगा। तो ये मेरा कॉलम है, अब किस में आ जाएगा, इंटीजर में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इस कंडीशन को रन करूंगा तो ये मेरी सक्सेसफुल आएगी। क्यों, क्योंकि देखो मेरा नीचे यही एरर दे रहा था कि आप ग्रेटर देन नॉट सपोर्ट बिटवीन द इंटीजर्स एंड द स्ट्रिंग्स। तो हम लोगों ने यहाँ पर तो स्ट्रिंग्स आ रही थी और यहाँ हम लोग इंटीजर से उसको कंपेयर कर रहे थे, तो जो कि हम लोगों को पॉसिबल नहीं है। अगर मैं अब इसको रन करूं तो हम लोगों का ये पॉसिबल होगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने उस कॉलम का, पर्टिकुलर कॉलम का डेटा टाइप एज इंटीजर कर दिया। मैं इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है। ये हम लोगों का, अब ये हम लोगों का जो रिजल्ट आ रहा है ना वो ट्रू फॉल्स में आ रहा है, ये हम लोगों का डेटा फ्रेम नहीं आ रहा है। तो कभी भी आपके पास कंडीशन लगाने के बाद आपने किसी कॉलम पे कंडीशन लगाई और आपका रिजल्ट अगर ट्रू फॉल आ रहा है, उसको आपको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं करना, सिंपल आपको DF उसके आगे अपने डेटा फ्रेम का नाम लिख देना, DF, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसको बंद कर देना जो कंडीशन आ रही है। तो ये हम लोग कंडीशनल कॉलम है और इसके बाद हम लोगों ने DF लगा दिया। तो इस कॉलम के हिसाब से जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो हमारा डेटा फ्रेम आएगा, मतलब हाँ डेटा फ्रेम आएगा, ठीक है। तो इसको मैं रन किया तो हम लोगों का ये डेटा फ्रेम आएगा। अब इसमें वही मूवीज़ हैं जो हम लोगों की 2022 के बाद, यानी कि 23 और 24 में रिलीज़ हुई हैं, ठीक है। तो देखो कोई भी आपको मूवी नहीं दिखेगी। और रोज़ देखो 74 रोज़ हमारे पास आई, जो कि हमारे पास 100 रोज़ थी, 9 कॉलम्स आए, ठीक है। तो ये हम लोगों की फिल्टर आउट हो गई कि करंट ईयर से 2 साल के पहले वाले डेटा। क्लियर है इतनी बात सबको, आगे बढ़ूँ फिर मैं अगर यहाँ तक क्लियर हो। हाँ क्लियर है। ठीक है, अब ये मैं यहाँ किया था तो वही वाली चीज़ है ये। अच्छा यहाँ मैं -1 कर दिया, -1 क्यों कर दिया, क्यों, क्योंकि मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू किया है। तो या तो ग्रेटर देन इक्वल टू करो तो -1 कर दो, और ओनली ग्रेटर देन करो तो आपको 2 करना पड़ेगा, दोनों एक ही बात हो जाएगा, है ना। चलो, अब नेक्स्ट हम लोगों का टास्क है, सेम तरीका है, हम लोगों को वो वाली वैल्यूज़ निकालनी है जो, मतलब सॉरी, वो वाली मूवीज़ निकालनी है जो जिनकी IMDb रेटिंग 7 से ज़्यादा है, 7 या 7 से ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पर ये निकाल चुका हूँ, लेकिन मैं इसका क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको फिल्टर आउट करता हूँ। अच्छा, हम लोग इसी को फिल्टर करते हैं, मतलब ये वाला डेटा था ना जो फिल्टर डेटा है, तो इसको क्या करते हैं, हम लोग एक, ये तो हम लोगों ने अभी डायरेक्ट डाल दिया, तो इसको एक वेरिएबल में डालते हैं, हम लोग लिखते हैं रीसेंट मूवी, ठीक है, रीसेंट अंडरस्कोर मूवीज। रीसेंट मूवीज नाम का एक मैंने नया डेटा, मतलब वो बना लिया डेटा फ्रेम, जिसमें क्या हम लोगों की मूवीज हैं 2022 से बाद वाली, ठीक है। तो अब इस डेटा फ्रेम के अंदर से हम लोग अगेन, मतलब जो फिल्टर कर चुके हैं, हम इसी को ही हमें वापस से फिल्टर करना है। मतलब 2 कंडीशन फिल्टर करनी है, पहली हमारी क्या थी, जो रिलीज है हम 2022 से प्लस वाली, और उसी के अंदर से हम लोग वो भी निकालनी है जो 7 से ज़्यादा रेटिंग है, मतलब 2022 से बाद की प्लस 7 से ज़्यादा रेटिंग है। तो हम लोगों को इसी को एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो करते हैं हम लोग यहाँ पे, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का जो कॉलम है IMDb रेटिंग का, उसका हम डेटा टाइप चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें हम लोगों का फ्लोट आ रहा है तो हम लोगों को अभी ये, अच्छा मैं डायरेक्ट पहले कंपेयर करके दिखाता हूँ क्या होता है। मैंने ये लिखा अपना रीसेंट मूवीज़, ठीक है। इसके अंदर का कॉलम है, क्या कॉलम है इसके अंदर कॉलम है एक IMDb रेटिंग, ठीक है, IMDb रेटिंग।
इसको मैं बोलता हूँ IMDb रेटिंग हम लोगों की ग्रेटर देन इक्वल टू है 7 से, ठीक है। तो अभी हम इसको रन कर रहे हैं, सिंपल क्या होता है, तो क्या एरर, सेम एरर थ्रो कर रहा है कि हम लोगों की जो स्क्रैप हुई है ना उसकी वैल्यू स्ट्रिंग आई है, तो इंटीजर नहीं है, आप इंटीजर से कंपेयर करा रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसे इंटीजर में बदलना पड़ेगा। तो इंटीजर में हम लोग बदलेंगे तो यहाँ 7.9 का 7 रह जाएगा, तो हमें फ्लोट में बदलना पड़ेगा, ठीक है, जिससे हम लोगों का डेसिमल बराबर रहे। तो सबसे पहले हम लोग डेटा टाइप चेंज करते हैं, कुछ नहीं करना है, सिंपल बोलते हैं हम लोग मैं बोलता हूँ ये रिसेंट टू जेड, ये लेते हैं हम ये कॉलम, मतलब रिसेंट मूवीज डेटा फ्रेम के अंदर से जो हम लोगों ने नया डेटा फ्रेम बनाया उसके अंदर से सबसे पहले क्या करो आप, डेटा टाइप चेंज कर दो। डेटा टाइप चेंज करने के लिए हम लोग क्या यूज़ किए थे, अभी अभी हम लोग ऊपर बताओ जल्दी से, कितना है रिकॉल रहा, एस टाइप फ्लोट। इज इक्वल टू, फिर से हम लोग यही लिखेंगे और डॉट एस टाइप, है ना, एस टाइप मेथड का यूज़ करेंगे और एस टाइप मेथड के अंदर फ्लोट दे दूंगा मैं, सही है। अभी इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ नीचे वाले को, अभी इस इतने को मैं रन कर रहा हूँ, फिर से एरर आएगी, इसमें एरर क्या आएगी मैं बता रहा हूँ, देखो क्या एरर आई कि इसमें कुछ जगह पे रेटिंग नॉट फाउंड है, तो उसको आप फ्लोट में चेंज नहीं कर सकते। जैसे ये देखो, ये रेटिंग नॉट फाउंड यहाँ आ रहा है, इसको फ्लोट में कैसे चेंज करोगे, नहीं कर सकते ना, तो वो एरर आ रही, तो इसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। अब इसे हैंडल हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास डेटा आया रेटिंग नॉट फाउंड, या तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं जहां जहां रेटिंग नॉट फाउंड हो वहां वहां हम लोग रिप्लेस करके जीरो कर सकते हैं, बराबर। अगर हमारे पास जीरो होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जीरो को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मली। तो वही हम लोग एक कॉलम लिखते हैं दोबारा से, हम लोग करते हैं रिसेंट मूवीज इज इक्वल टू, ठीक है, हम लोग फिर से लिखते हैं रिसेंट मूवीज डॉट रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस है इसका, सिंपल। ये वाला कॉलम हम लोग दोबारा से साइन कर रहे हैं और इसमें हम लोग बोल रहे हैं, नीचे वाले को भी मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या, रिसेंट मूवीज के अंदर से IMDb रेटिंग वाला जो कॉलम है उसको रिप्लेस करो। अब रिप्लेस में हम लोगों को बताना होगी वैल्यू क्या है रिप्लेस की, तो सबसे पहले हम लोगों को जो रिप्लेस करना चाह रहे हो वो देना पड़ेगा। तो रिप्लेस करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास है रेटिंग नॉट फाउंड, है ना, ये वाली स्ट्रिंग है। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ एजिटिक, मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट करने के बाद हम लोग, मैं कॉमा लगाता हूँ, फिर हम लोगों को वैल्यू बताना होगी कि रिप्लेस किससे करना चाह रहे हो, ठीक है। तो मैं जीरो से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है, जीरो से रिप्लेस कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा हम लोगों का, अच्छा ठीक है, इसको रिप्लेस हो गया, ये वार्निंग दे रहा है हम लोगों का, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें रन करता हूँ, चलो अब इसको मैं एक बार इसको फिर से रन करके नीचे वाले को रन करता हूँ। अभी हम लोगों ने चेंज कर दिया, वार्निंग दे रहा है, उसको कुछ इग्नोर करो, ठीक है। अब हम लोगों का वर्क कर रहा है ये, ठीक है, हम लोगों की सेटिस्फाई हो गया, वो वार्निंग थी नॉर्मली, उसको छोड़ दो अभी अभी के लिए। तो हम लोगों ने पहले क्या किया, पहले हम लोगों ने इसको रिप्लेस किया जीरो से, फिर उसके बाद हम लोगों ने इसका डेटा टाइप फ्लोट चेंज किया, देन हमने कंडीशन लगाई इक्वल टू फॉल्स। अब ये हमारे पास ट्रू फॉल्स का डेटा आया। कभी भी मैंने अभी पीछे डिस्कस किया था, कभी भी किसी कॉलम के बेसिस पे ट्रू फॉल्स आ रहा है, उसको आपको कंप्लीट वो बनाना है डेटा फ्रेम, तो आप क्या कर सकते हो, उसी डेटा फ्रेम के अंदर उसको डाल सकते हो। डेटा फ्रेम स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, मैंने बंद कर दिया, तो हम लोग क्या मिल जाएगा यहाँ से डेटा। अब ये कौन सी मूवीज़ हैं, ये वो मूवीज़ हैं जो कि हम लोगों की 2022 से बाद रिलीज़ हुई और उनकी IMDb रेटिंग 7 से ज़्यादा है, 7 और 7 से ज़्यादा है, ठीक है, दोनों कंडीशन हम लोगों की, एक सिंगल आया। अब हम लोग यहाँ पर इसको एक नए वेरिएबल में देते हैं फिल्टर्ड, मैं इसको बोलता हूँ फिल्टर, फिल्टर मूवी, फिल्टर मूवी, फिल्टर DF कुछ भी कर लो, चलो सही, फिल्टर मूवीज। जहाँ भी यूज़ करना है इस फिल्टर मूवी को हम लोग यूज़ करेंगे। अब हमारे पास इस फिल्टर मूवी के अंदर दो टाइप का फिल्टर लगे हुए हैं, पहला तो IMDb रेटिंग 7 से प्लस, और हम लोगों का जो 2022 से बाद में हुई है रिलीज, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या टास्क हम लोगों का, जो नेक्स्ट टास्क है वो हम लोगों को टॉप जैनर डिफाइन करना, मतलब सबसे ज़्यादा किस जैनर ने हम लोगों को मूवीज़ दी हैं, ठीक है।
मतलब क्राइम में सबसे ज़्यादा है तो, या ड्रामे में सबसे ज़्यादा है। अब ये चीज़ एनालिसिस हम लोगों को इस फिल्टर डेटा पे नहीं करना है, ये हम लोगों को करना है जो मेन डेटा है हम लोगों का, जो डीएफ है उस पर करना है, जो हम लोग कॉपी बनाए थे, ठीक है। तो उससे करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी काउंटिंग कर सकते हैं। तो अभी मैं इसकी काउंटिंग नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि देखो इसमें काउंटिंग होगी नहीं, क्योंकि एक एक मूवीज़ के अंदर कॉमा लगा के कई सारे वो हैं, अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो इसकी काउंटिंग किस बेसिस पे करोगे? जैसे ड्रामा इसके अंदर है, ड्रामा इसके अंदर है, अगर हम लोग काउंटिंग करेंगे तो ये पूरा स्ट्रिंग देखेगा, ना कि ये अलग इंडिविजुअल। तो इसके लिए दिखाने के लिए सबसे बढ़िया हमारे पास है एक वर्ड क्लाउड। वर्ड क्लाउड कोई जानता है? नॉर्मल वर्ड क्लाउड क्या होता है? मतलब पाइथन से मतलब नहीं है इसका, एक नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है वर्ड क्लाउड। नहीं पता नहीं किसी को? देखो मैं दिखाता हूँ क्या होता है वर्ड क्लाउड। कभी कभी आपने किसी मैगजीन में, किसी न्यूज़पेपर में ऐसे ऐसे वो देखे होंगे, इमेजेस देखी हैं, देखे हैं ऐसे, इस टाइप के इमेजेस। तो ये इमेजेस क्या शो करते हैं? इसमें वर्ड होते हैं, मतलब नॉर्मल वर्ड्स होते हैं। कोई भी आपके पास टेक्स्ट है, तो अगर आपको देखना है कि कोई वर्ड कितनी बार अक्रेंस, मतलब कितनी बार अकर हुआ है, कितनी बार आया है उसके अंदर, तो आप ये यूज कर सकते हैं वर्ड क्लाउड। वर्ड क्लाउड ये शो करता है जो जितना बड़ा होगा, मतलब जिसका फॉन्ट साइज जितना बड़ा होगा जिस वर्ड का, वो उतनी बार अकर हुआ। जैसे सबसे बड़ा फॉन्ट साइज कौन सा लग रहा है इसमें से? इंटरेक्टिव का। तो जिस डेटा से इन लोगों ने ये वर्ड क्लाउड बनाया है, वहां पर इंटरेक्टिव सबसे ज्यादा बार आया है, और सबसे कम बार कौन सा आया? ये आया, ये लंबा सा कुछ लिखा हुआ है। तो ये वर्ड क्लाउड होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस जॉनर से वर्ड क्लाउड बनाने वाले हैं। तो इसका फायदा क्या होगा? ये इंडिविजुअल देखता है, ना कि ये पूरे को देखेगा। इसके अंदर से हर हर वर्ड को निकालेगा, इस वर्ड को अलग निकालेगा, इस वर्ड को अलग, इस वर्ड को अलग, इस वर्ड को अलग, ऐसे निकालेगा, ठीक है। तो इसका फायदा ये है। तो हम लोग वर्ड क्लाउड यूज करते हैं। उससे पहले हम लोगों को ये कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा एक सिंगल टेक्स्ट में। ऐसे डेटा फ्रेम में वो वर्ड क्लाउड काम नहीं करेगा, एक सिंगल टेक्स्ट बनाना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले इसको कॉन्कैटिनेट करते हैं, ठीक है। कॉन्कैटिनेट कैसे करेंगे? सिंपल। कॉन्कैटिनेट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे मैं बोलूँगा टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, उस टेक्स्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग पाइथन में ज्वाइन का यूज करते हैं ना, वैसे हम लोग पांडास के अंदर भी ज्वाइन होता है, ठीक है। कॉलम को ज्वाइन कर सकते हो आप, कैसे? मैं सिंपली बोलता हूँ, मतलब डेलीमीटर बताना पड़ेगा पहले, फिर डॉट ज्वाइन। ज्वाइन के बाद मुझे अपना कॉलम बताना पड़ेगा। तो कॉलम मेरा डीएफ के अंदर से कौन सा कॉलम है, डीएफ डेटा फ्रेम के अंदर से कौन सा कॉलम है, वो मुझे यहाँ देना होगा। तो मेरा जो कॉलम है वो जॉनर नाम का कॉलम है, ठीक है। इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ। तो ये हम लोगों का ये ज्वाइन कर देगा सारे डेटा को। अगर मैं अभी प्रिंट करके दिखाऊँ आपको टेक्स्ट को, तो क्या होगा, ये सारा टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा हम लोगों का एक सिंगल लाइन में, ठीक है। जितने भी इस डेटा फ्रेम के अंदर जॉनर आए, सारों को क्या होगा, ये कॉन्कैटिनेट कर दिया एक सिंगल टेक्स्ट में। अब इस टेक्स्ट का हम लोग यूज करेंगे वर्ड क्लाउड बनाने के लिए, ठीक है। वर्ड क्लाउड। तो वर्ड क्लाउड बनाने के लिए हम लोगों के पास लाइब्रेरी होती है पाइथन की, जो कि हम लोगों की है वर्ड क्लाउड। वर्ड क्लाउड, तो मैं बोलता हूँ इंपोर्ट। इसको देखो, पहले हम लोगों के पास एक वर्ड क्लाउड, ध्यान से देखना, इस पे ध्यान देना, वर्ड क्लाउड नाम की एक लाइब्रेरी है या पैकेज है, ठीक है। इसके अंदर एक क्लास है जो कि हमारी कैपिटल से है, कैपिटल डब्ल्यू वर्ड और कैपिटल सी क्लाउड, ठीक है। ये हम लोगों की पैकेज है, ये लाइब्रेरी। तो हमें कैसे इंपोर्ट करना पड़ेगा? हम बोलेंगे फ्रॉम वर्ड क्लाउड इंपोर्ट वर्ड क्लाउड, ठीक है। ऐसे हम लोग इंपोर्ट करेंगे इसको, सही है। तो हम लोग क्या बता रहा है कि स्मॉल वाले डब्ल्यू से हम लोग की एक पैकेज है, उसके अंदर जो कैपिटल वाला डब्ल्यू है वो हमारी लाइब्रेरी है। तो इस लाइब्रेरी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, लाइब्रेरी कह रहा हूँ, क्लास है हम लोग की, तो इस क्लास का हम लोग इस्तेमाल करेंगे वर्ड क्लाउड बनाने के लिए, सही है। तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने एक वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर सारा टैक्स है, इस टैक्स से ही हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, वर्ड क्लाउड नाम से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वर्ड क्लाउड नाम से एक वेरिएबल बनाया, और उसमें मैंने क्या किया, मैंने ये वाली क्लास यूज़ की, ठीक है। इस क्लास की मदद से बनाऊंगा मैं, तो यहाँ क्लास का नाम लिखा। फिर क्लास के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, वो कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं जाता क्लास के बाद, जाते हैं वेरिएबल में, बाद में बताऊँ क्या क्या जा सकता है इसके अंदर। फिर डॉट लगाते हैं हम, डॉट के बाद जनरेट, हम लोग लिखते हैं जनरेट, मतलब जनरेट करो हमारा, ठीक है, इमेज जनरेट। तो जनरेट नाम का एक इसका मेथड होता है। अब इस जनरेट के अंदर एक आर्गुमेंट पास होता है जो कि टेक्स्ट होता है, मतलब जिस टेक्स्ट का आपको बनाना है, तो ये टेक्स्ट पास होता है, ठीक है।
हम लोगों ने सिंपल किया, वर्ड क्लाउड इंपोर्ट किया, उसके बाद हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया वर्ड क्लाउड नाम से, फिर वर्ड क्लाउड हम लोगों ने क्लास का यूज़ किया और उसका एक मेथड था जनरेट, ठीक है, जनरेट के अंदर हम लोगों ने टेक्स्ट डाल दिया। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। फिर इसके अंदर से हम लोग क्या करते हैं, वर्ड क्लाउड डॉट टू फाइल करके एक इसका वो है, टू फाइल नाम से एक मेथड है, जैसे टू CSV होता है वैसे इसका होता है टू सब फाइल। मार्केट होता है खाली। टू फाइल नाम का एक इसका मेथड होता है। अब इस टू फाइल में क्या हम लोगों को एक अपना फाइल का नाम देना होता है। मैं इसका नाम देता हूँ कि माई फिगर, ठीक है, या माई इमेज, ऐसे दे सकता हूँ, माई इमेज डॉट JPG। अब क्या होगा, हम लोगों की डायरेक्टरी में ये एक इस नाम से एक इमेज एक्सपोर्ट हो जाएगा। अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ, कोड को मैं दिखा रहा हूँ कैसे, अगर एरर नहीं आई तो हाँ ठीक है। तो अब हम लोग अपनी लाइब्रेरी उसको खोलते हैं, डायरेक्टरी ये रही हम लोगों की। तो यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा माई इमेज, ये वाला था, इसको मैं खोलता हूँ डबल क्लिक करके, तो राइट साइड में जाके ओपन होगा, देखो ये, ठीक है, ये हम लोगों का ओपन हुआ, दिख रहा है यहाँ पर। थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं ऐसे देखो, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, फाइल को सेव कर सकता हूँ इमेज में, लेकिन मैं चाह रहा हूँ सेव नहीं करना, मुझे यहीं दिखाना है, मतलब उस फाइल को यहाँ दिखाना है आउटपुट में। तो उसके लिए हम लोग मैटप्लॉटलिब का यूज़ कर सकते हैं, जो चार्ट बनाते हैं हम लोग मैटप्लॉट से, ठीक है, उसी का यूज़ कर सकते हैं। तो उसको इंपोर्ट करता हूँ मैं बोलता हूँ इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट। पता है मैटप्लॉट से आप इमेजेस भी इंपोर्ट मतलब दिखा सकते हो। आपको सपोज इस पे इमेज दिखाना है, ठीक है, कहीं से भी URL से या कोई भी आपको आपकी अपनी इमेज है, अपना फोटो है, वो आपको अगर दिखाना है ना कोलैब नोटबुक में, तो आप मैटप्लॉटलिब का यूज़ करो, उसी से ही दिखा पाओगे आप, ठीक है। और भी होंगी लाइब्रेरी, लेकिन जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें से ये है। तो हम लोगों के पास ये एक इमेज है ना, ये वाला इमेज, तो इस इमेज को भी हम लोग इसी की मदद से दिखा सकते हैं। अभी मैं ये वाला टू सेव को डिलीट कर देता हूँ, इतना रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इंपोर्ट किया ये PLT को, एज ए PLT इंपोर्ट कर लिया मैटप्लॉटलिब को। तो इस PLT का हम लोग एक फिगर बनाते हैं, ठीक है, डॉट फिगर। ये फिगर क्या करता है, हम लोगों को एक ब्लैंक कैनवास बना के देता है। अब फिगर का हम लोगों को साइज बताना पड़ेगा, ठीक है, साइज ना बताओगे तब भी ले, लेकिन साइज बताना, साइज बताने के लिए कैसा, साइज लिखो देन इक्वल टू लिखो, उसके अंदर आर्गुमेंट में साइज जाता है, साइज लिखो इक्वल टू लिखो, और आपको टपल के अंदर उसकी डायमेंशन देना पड़ेगी। जैसे मैंने दे दिया सपोज 10/6, ठीक है। तो ये क्या है, 10 इंचज़ की उसकी विड्थ हो और 6 इंचज़ की उसकी हाइट हो, ये इंचज़ में है, ठीक है, ये हम लोगों का इंचज़ में है। तो ये हम लोगों का एक ब्लैंक कैनवास बन जाएगा। अभी मैं PLT डॉट शो करूँ, PLT डॉट शो करूँ तो क्या होगा, हमारे पास एक ब्लैंक कैनवास दिखेगा। हाँ अच्छा, ये साइज नहीं होता इसमें, सॉरी, इसमें साइज नहीं होता, इसमें फिग साइज होता है, मतलब फिगर साइज, FIG फिग साइज ऐसे होता है। आर्गुमेंट मैंने मिस्टेक कर दिया, ठीक। तो हम लोगों की ये क्योंकि ब्लैंक कैनवास है तो कुछ दिख नहीं रहा उसमें अभी, ठीक है, तो हम लोगों को उसमें डेटा डालना पड़ेगा। तो हम लोगों की कैनवास बन गया यहाँ पर फिगर नाम से। अब इसके अंदर से हम लोग क्या करेंगे, लोग क्या करते हैं, एक और आता है इसमें PLT डॉट IM शो, मतलब इमेज शो, IM शो। तो इसमें क्या होता है, हम लोग कोई भी इमेज को शो करा सकते हैं इस PLT की मदद से। तो अभी हमारे पास इमेज नहीं है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि वर्ड क्लाउड की ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हम लोगों ने वेरिएबल बनाया, उसको मैं इसके अंदर पास कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इसको एक बार रन करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अच्छा काफ़ी बड़ा हो गया ये, ठीक है, इसकी साइज़ थोड़ा सा हम लोग कम कर देते हैं, 10 y हो गया ये, इसको कर देते हैं अपन 8 y, 8 इंचज़ बाई 5 इंचज़, ठीक है। ये हम लोगों का एक मतलब PLT से हम लोगों ने इसी पे चार्ट पे शो करा दिया। अब इसमें कुछ चीज़ें, इसमें देखो एक्सेस की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक्सेस दिख रही है, ये एक्सेस हम लोगों का ग्राफ होता तब हम लोगों को इसकी ज़रूरत होती। तो एक्सेस का कोई यहाँ पर मतलब नहीं है, तो एक्सेस को हम लोग डिसेबल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सिंपल सा, LT डॉट एक्सेस है ना, हम लोग यूज ही कहते हैं, अगर किसी को याद हो, इसमें ऑफ लिख दूंगा मैं कि एक्सेस ऑफ हो जाए, सिंपल एक्सेस ऑफ हो जाएंगे हम लोगों की, ठीक है, ये एक्सेस ऑफ हो गई। अब देखो, जो हम लोगों ने वर्ड क्लाउड की जो हमने ऑब्जेक्ट बनाए थे, उसके अंदर मैंने अभी यहाँ पर कोई आर्गुमेंट नहीं दिया था, तो यहाँ पर मैं कई आर्गुमेंट दे सकता हूँ। जैसे
इसका जो कलर है ना, पीछे ब्लैक दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। मैं बोलता हूँ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड अंडरस्कोर कलर इज इक्वल टू, स्ट्रिंग के अंदर मैं लिखता हूँ वाइट। ठीक है, मतलब कुछ वाइट करूँगा तो इसका बैकग्राउंड क्या होगा, वाइट हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों का बैकग्राउंड वाइट हो गया। और इसमें जो हम लोगों का, जैसे हम लोग अभी जो यहाँ पर फिगर के अंदर जो हम लोग डायमेंशन दे रहे थे 8x5, वो हम लोगों की कैनवास की वो थी, इस जो इसके पीछे कैनवास जिस पे चिपक के आ रहा है ये इमेज, उसका साइज था। लेकिन हम लोगों को अगर इस इमेज का, जैसे मैं इस इमेज को खोलूंगा नए टैब में, ठीक है, तो ये एक इमेज खोला, इस इमेज की अगर मुझे डायमेंशन चेंज करनी है तो वो कैसे करूंगा, तो वो मैं करूंगा इससे, यहाँ पर इसी आर्गुमेंट में एक विड्थ और हाइट दे दूंगा मैं। तो पहले मैं बोलूंगा विड्थ, ठीक है, विड्थ इक्वल टू 1000। अब ये जो लेता है ना पिक्सल्स में लेता है, ये लेता है इंचेस में पीएलटी, और ये लेता है पिक्सल्स में। ठीक है, विड्थ इक्वल टू हमारे हो गई कितनी 1000, एंड HEIGHT हाइट हम लोगों की हो गई कितनी 6। अब ये देखो, अभी फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर से कुछ भी अंतर नहीं दिखेगा आपको। क्यों अंतर नहीं दिखेगा, क्योंकि हम लोगों ने कैनवास का जो साइज है वो हम लोगों का यहाँ से डिफॉल्ट है। लेकिन इसको मैं अगर नए टैब में डालूंगा यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ से उसका असर दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है हुई हम लोगों की। तो क्या हुआ, हम लोगों ने, अब इसमें से आप देख सकते हो कौन सा टॉप जॉनर, कौन सा टॉप जॉनर है, मालूम पड़ रहा है, ड्रामा। सबसे ड्रामा, सबसे ज़्यादा ड्रामा आया है इसके अंदर। ठीक है, मतलब जितनी मूवीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा ड्रामा यूज़ हुआ है, ड्रामा सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा स्पोर्ट की मूवीज़ और ये वेस्टर्न करके है ना, ये सबसे कम है। म्यूज़िक वाली, डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यूमेंट्री देखो कितनी कम है ना, डॉक्यूमेंट्री कितनी कम है, म्यूजिकल भी बहुत कम है। तो इस टाइप से करके आप देख सकते हो। कॉमेडी भी ज़्यादा है, एक्शन एडवेंचर भी काफ़ी है, मिस्ट्री थ्रिल भी काफ़ी है। तो ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कौन सा डेटा हमारे पास ज़्यादा आया है। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया हम लोगों का। अब इसके बाद हम लोग, नेक्स्ट हम लोगों का टास्क है, टॉप जॉनर हो गया। हम लोग अब स्ट्रीमिंग सर्विस निकाल ली हम लोगों को, सही है। फाइंडिंग द, मतलब सबसे सही स्ट्रीमिंग सर्विस कौन सी है वो हम लोगों को बतानी है। तो मैं क्या करता हूँ, एक दो सेल्स यहाँ ऐड करता हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखो, अगर हम नॉर्मली बात करें, तेजस से ज़रा ध्यान दो, पाइथन और एसक्यूएल सबका ज्ञान आएगा इसके अंदर अभी थोड़ा सा। अगर मुझे काउंटिंग करनी है कि जियो सिनेमा कितनी बार आया है, क्योंकि मैं स्ट्रीमिंग सर्विस निकालना है मुझे कि सबसे ज़्यादा कौन सी स्ट्रीमिंग सर्विस है, कौन सी ओटीटी है जिसपे मूवीज़ ज़्यादा रिलीज हो रही हैं, तो मुझे इनका काउंटिंग निकालना है। मैं कैसे निकालूंगा, मुझे निकालना है जियो सिनेमा कितनी बार आया है, एप्पल टीवी कितनी बार आया है, अमेजन प्राइम कितनी बार आया है, कैसे निकालूंगा। काउंटिंग को काउंटिंग करना पड़ेगा ग्रुप कैसे बाय कर। काउंटिंग, कैसे ग्रुप बाई, वही मैं चाह रहा था, ग्रुप बाई करके। ठीक है, तो हम लोग जैसे ग्रुप बाय हाँ ग्रुप बाई एसक्यूएल में यूज़ करते थे, और जैसे हम लोग पांडास में भी पहले ग्रुप बाई यूज़ करते थे, तो हम वही ग्रुप बाई यूज़ करेंगे। ठीक है, और इस वाले कॉलम को हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो मैं भी कॉपी कर रहा हूँ इस कॉलम को, और हम लोगों का यहाँ आता हूँ। ठीक है, प्रीडोमिनेट मतलब जो हम लोगों की वो है उसको हम लोग लिखते हैं अपने यहाँ पर। वेट अ मिनट, थोड़ा साइज सही कर लेना होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ग्रुप बाई लगाते हैं हम लोग। ग्रुप बाई लगाने के लिए सीधा सा एक नया डेटा फ्रेम बनाते हैं सबसे पहले। इस टॉप, ऐसे बोलता हूँ मैं, टॉप सर, ऐसे सीधा सीधा टॉप से मतलब नहीं है यहाँ पर, स्ट्रीमिंग सर्विस काउंट। ठीक है, COT अकाउंट, मतलब स्ट्रीमिंग सर्विस का काउंटिंग कर रहे हैं हम लोग। तो एक मैंने वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मुझे ग्रुप बाई लगाना है। तो ग्रुप बाई किस में लगाना है, हम लोग का जो DF नाम का मेन डेटा फ्रेम है उसका, उस पर लगाना है। तो DF डॉट ग्रुप बाई, या हम लोग फिल्टर वाले पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर डेट हम लोगों को बहरहाल काउंटिंग करनी है तो ग्रुप बाई लगाते हैं हम लोग, इस पर ग्रुप बाई लगाते हैं। अब ग्रुप बाई के बाद हम लोगों को अपना एक कॉलम बताना होगा, किस कॉलम के बेसिस पे आप ग्रुप बाई लगा रहे हो। तो हम स्ट्रीमिंग सर्विस के बेसिस पे लगा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद जैसे हम उसमें कर देते हैं एसक्यूएल में, एग्रीगेशन फंक्शंस होते हैं हमारे पास, तो वैसे एग्रीगेशन फंक्शन यहाँ पर होते हैं। सम हो गया आपका, और क्या क्या बोलते हैं उसको, सम हो गया, और भी कई सारे होते हैं। तो इसमें काउंटिंग के लिए साइज यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, साइज,
ठीक है, तो ये क्या करेगा, हम लोगों को एक डेटा फ्रेम देगा नया, जिसमें हम लोगों का ये ग्रुप बाई करके साइज होगा इस वाले कॉलम का। ठीक है, तो अभी मैं इसको अगर रन करूँ, मैं इसको इस वाले डेटा फ्रेम को जो हम लोगों ने जस्ट अभी क्रिएट किया वेरिएबल, तो क्या करूँ, क्या आएगा हमारे पास, देखो ये अमेजन प्राइम 20 बार, एप्पल टीवी 25 बार, इस टाइप से करके। लेकिन ये थोड़ा लुक मतलब वैसा लग रहा है हम लोगों को, डेटा फ्रेम का टाइप का लुक नहीं लग रहा। तो डेटा फ्रेम बनाने के लिए इसका हमें जो इंडेक्स है ना उसको रीसेट करना पड़ेगा, और इसका कॉलम का नाम देखो, इसका कॉलम का कोई नाम नहीं है। जो 20 दिख रहा है इसमें क्या है, 20 क्या है, तो वो कोई नाम नहीं आ रहा उसका, तो हम लोग वो नाम भी दे सकते हैं। तो हम लोग एक इसका मेथड आता है रीसेट इंडेक्स। ठीक है, रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स, रीसेट अंडरस्कोर अंदर अगर सिंपली लिखूं तो क्या होगा, नॉर्मल हम लोगों का एक डेटा फ्रेम बन जाएगा, बन गया। लेकिन यहाँ पर जीरो आ रहा है, देखो इसके टाइटल में, मतलब हेडर में जीरो आ रहा है। तो इसको अगर वो शो करना है मुझे, तो मैं बोलता हूँ इसमें वैल्यू, शायद हाँ वैल्यू करके होता है, हाँ नेम, सॉरी नेम, मैं बोलता हूँ नेम इज इक्वल टू, मतलब इसका नेम क्या हो इस कॉलम का जो हम लोगों ने एग्रीगेशन किया है, तो नेम इज इक्वल टू हम लोग रखते हैं काउंट। ठीक है, काउंट, इसका नेम काउंट, जैसे हम लोग एसक्यूएल में एज करते थे, जो भी हम लोग एग्रीगेशन फंक्शन यूज करते थे उसके बाद एज करते थे, तो एज काउंट तो वही वाली चीज़ है। तो हम लोगों ने काउंट यूज़ किया। अभी मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पर जीरो की जगह काउंट लिख के आएगा। ठीक है, काउंट। अब एक चीज़ और, हम इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें से देखो 15 यहाँ आ गया, 15 यहाँ आ गया, तो हम लोग को शॉर्टेड नहीं है डेटा। अभी ये जैसा आया डेटा फ्रेम में उस टाइप से है, तो सॉर्ट करने के लिए हम लोग सॉर्ट भी कर सकते हैं इसका। तो मैं इसको बोलता हूँ अंडरस्कोर सॉर्टेड ऐसे, और एक इसमें और बोल नया वेरिएबल बनाता हूँ जो कि स्ट्रीमिंग सर्विस काउंट अंडरस्कोर सॉर्टेड है। ठीक है, इज इक्वल टू ये जो पुराना डेटा फ्रेम था इसका डॉट शॉर्ट वैल्यू, शॉर्ट वैल्यू ऐसा करके आता है इसमें, शॉर्ट वैल्यू, हाँ शॉर्ट वैल्यूज। ठीक है, शॉर्ट वैल्यूज के बाद मुझे अपना बताना होता है कि किस कॉलम के आप बेसिस पे शॉर्ट कर रहे हो। तो मुझे ये कॉलम का शॉर्ट करना है, सही करो ना मैं। तो हम लोगों को बताना है इस कॉलम पे, तो मैं बोलता हूँ बाई, मतलब किस कॉलम के हिसाब से, बाई इज इक्वल टू काउंट। ठीक है, यानी कि काउंट के हिसाब से हमें शॉर्ट करना है, और हमारा ऑर्डर क्या हो इसमें, हम बोलता हूँ असेंड, कैप्चर क्यों मरवा रहा है, असेंडिंग, असेंडिंग स्पेलिंग सही है, असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, फॉल्स मतलब असेंडिंग नहीं हो, डिसेंडिंग हो। असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स लिख दिया, इसका मतलब डिसेंडिंग होगा। ठीक है, तो इसको मैं रन कर रहा हूँ, डबल पोजिशनल, इक्वल टू लगा दिया हो। अच्छा डबल इक्वल टू, सॉरी अभी कुछ नहीं आया क्योंकि हम लोगों ने इसको प्रिंट नहीं किया। यहाँ लोग हम लोग एक बार और डाल देते तो प्रिंट हो जाएगा हम लोग का ये। अभी हम लोगों का डेटा शॉर्टेड है, देखो तो एप्पल टीवी ने सबसे ज़्यादा मतलब वेब सीरीज़ बनाई है, मूवीज़ बनाई है, मतलब बनाई नहीं है सॉरी, उस पर मतलब स्ट्रीम हो रही है वो, फिर अमेजन प्राइम पे, फिर नेटफ्लिक्स पे। ठीक है, जो हम लोगों ने अभी तक जिस डेटा फ्रेम से हम लोगों ने 100 रिकॉर्ड है हमारे पास, उसकी बात चल रही है। ठीक है, ओवरऑल ये हम लोगों का नहीं है, करंट डेटा सेट के लिए बात है। तो ये हम लोगों का कितना काम हो गया। अब इसका भी हम लोग वो बना सकते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ड क्लाउड, जैसे अभी बनाए थे सीधा हम लोग, कुछ नहीं करना है, बना के बताऊं, इसका इसका बनाएं, चलो बना देते हैं। ठीक है, एक रिकैप हो जाएगा छोटा सा। तो बनाने के लिए सीधा सा हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सारे जो टैक्स है उसको ज्वाइन करते हैं। मैं सीधा टैक्स नाम का वेरिएबल बनाता हूँ फिर से, और जो हम लोगों का सारा तामझाम था उसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं डॉट ज्वाइन मेथड का यूज़ करके। सही है, ज्वाइन मेथड का यूज़ करते हैं, और इसके अंदर हम लोगों का पास करते हैं अपना डीएफ, और डीएफ के अंदर से हम लोगों का कौन सा कॉलम का नाम है, स्ट्रीमिंग सर्विस, ये कॉलम का नाम था। ठीक है, स्ट्रीमिंग सर्विस। तो सारा डेटा हम लोगों का ज्वाइन हो जाएगा इसके अंदर। फिर हम लोग क्या करते हैं अपना वो हम लोग ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं सारी लाइब्रेरीज, तो सीधा सा हम लोग बनाते हैं वर्ड क्लाउड वेरिएबल बनाया, इसके अंदर हम लोग क्या क्या लिखते हैं, सीधा सा वर्ड, इसका यूज़ करते हैं, इसका क्लास का वर्ड क्लाउड नाम की जो क्लास है उसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग कुछ पास नहीं, चलो अभी दे देते हैं इसमें बैकग्राउंड कलर, अभी सीधा सीधा लेके चलते हैं, बैकग्राउंड अंडरस्कोर कलर इज इक्वल टू वाइट, वाइट ही सही लग रहा है इस पर,
वाइट। फिर इसके बाद हम लोग लिखते हैं इसमें, इसको वो भी दे देते हैं हम विथ, चलो वो आउटपुट पकड़ लेगा, हम लोग इसमें नहीं देते हैं। जनरेट पहले हम लोग डॉट जनरेट, जनरेट मेथड का यूज़ करते हैं। जनरेट के अंदर हम लोग इस टेक्स्ट को पास कर देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग पीएलटी का यूज़ करते हैं, हम लोग पीएलटी डॉट फिगर बनाते हैं। अंदर हम लोग क्या पास करते हैं, फिगर साइज, फिगर साइज इक्वल टू ले लेते हैं अपन कितना, हम कितना लेते हैं 8 नहीं, हाँ 8,5, ठीक है, इतना ले लेते हैं अपन। फिर इसके बाद हम लोग पी एल टी डॉट आई एम, मतलब इमेज को आपको शो कराना है, आई एम शो, ठीक है, आई एम शो यूज़ करते हैं। और क्या ये वाला जो हमने बनाई थी ऑब्जेक्ट या वेरिएबल, उसको हम लोग इसमें डाल देते हैं, ठीक है। फिर फाइनली हम लोग पी एल टी डॉट एक्सिस को ऑफ कर देते हैं, अभी सब सब साथ में करके चल रहा हूँ मैं, एक्सिस को ऑफ कर देते हैं, ठीक। इसके बाद हम फाइनली इसको शो कर देते हैं, पी एल टी डॉट एस एच ओ शो, ठीक है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एप्पल टीवी, जो लगभग इसमें अंदाज़ा ऐसे नहीं लगा पाएंगे एप्पल टीवी का और अमेजन प्राइम का, क्योंकि ज़्यादा अंतर है नहीं इसमें, 25-5 का अंतर है, तो इसलिए बहुत बड़ा फर्क नहीं दिख रहा, लेकिन एप्पल टीवी यहाँ पर विनर है, ठीक है। तो इस टाइप का होगा ये, हम लोगों का डेटा विजुलाइजेशन और वो वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। बाकी का हम लोगों का जो अब रह गया मेन चीज़, हम लोगों को डेटा को एक्सपोर्ट करना, ठीक है, डेटा को एक्सपोर्ट करना। मैं सारी फाइलें डिलीट करता हूँ जो मैंने अभी बनाई है, ठीक है, डिलीट एंड डिलीट। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले ये कह रहे हैं कि आप जो सेविंग ओरिजिनल डेटा फ्रेम, जो मतलब डीएफ है ना, विदाउट फिल्टरिंग, उसको सेव करो पहले सीएसवी फॉर्मेट में। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए पांडास का एक है 2CSV, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, डीएफ आप डेटा फ्रेम का नाम दो, डॉट 2CSV, 2_CSV। एक्सेल में करना है 2 एक्सेल होता है, ठीक है, इस टाइप से करके। डिक्शनरी में करना चाहे डिक्शनरी में, जेसन में करना चाहे जेसन में। तो हम लोग कुल मिला के अभी सीएसवी में है हमारा टास्क, सीएसवी में करते हैं 2CSV, df.2CSV। इसके बाद हम लोग अपना उसका नाम बताना होता है, नाम क्या, मतलब किस नाम से आप फाइल को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो। तो हम बोलते हैं ओरिजिनल df.CSV, ओके, इस नाम से करना चाहते। अब देखो एक चीज़ होती है इसमें, मैं दिखा रहा हूँ अभी, डेटा फ्रेम दिखा रहा हूँ मैं अभी ऊपर, हाँ ये रहा। इससे पहले देखो इंडेक्सेस आती हैं, तो अगर हम लोग चाह रहे हैं कि इंडेक्सिंग हमारे जाए, ठीक है, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है। अगर हम चाह रहे हैं कि इंडेक्सिंग को हमें नहीं भेजना है, मतलब अपनी सीएसवी फाइल में इंडेक्सिंग नहीं रखना है, तो हम इंडेक्सिंग लिख सकते हैं फॉल्स, ठीक है, इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स। तो उससे होगा क्या, हम लोगों के इंडेक्स प्रिंट नहीं होंगे सीएसवी फाइल में, ठीक है। फाइनली जब ये सक्सेसफुल हो जाए तो हम लोग एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एक्सपोर्ट डन, एक्सपोर्ट, ठीक है। इसको मैं रन कर रहा हूँ, अगर ये सब कुछ सही हो तो एक्सपोर्ट डन आएगा, तो एक्सपोर्ट डन, ठीक है। ये हम लोग की फाइल बन, कैसे चेक करेंगे हम लोग, अपनी फाइल डायरेक्टरी में जाएंगे, यहाँ हम लोग का ओरिजिनल सीएसवी मिलेगी, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ इस पर डबल, राइट साइड में एक पॉपअप विंडो खुलेगी, यहाँ देखो ये सारा हम लोगों का सीएसवी फाइल के अंदर, इसको हम लोग डाउनलोड भी करते हैं, एक्सेल में भी खोल सकते हैं, ठीक है। मैं इसको डाउनलोड कर ही लेता हूँ, डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग की फाइल डाउनलोड होगी। अब सेकंड क्या है, हम लोगों की सेविंग द फिल्टर डेटा, हम लोगों ने जो फिल्टर किया था ना, फिल्टर डेटा फ्रेम कहाँ था हम लोगों का, उसको एक्सपोर्ट करना है। अभी हम लोगों ने जो किया था, ये रिसेंट मूवी कहाँ गया, वेयर इज इट, ये रिसेंट निकाले थे हम लोगों ने। उसके बाद फिल्टर मूवी, ये रहा है ना, फिल्टर मूवी, इसको मैं प्रिंट नहीं किया इसलिए सुनी होता। तो इस फिल्टर मूवीज को हम लोगों को एक्सपोर्ट करना है फाइनली, जो हम लास्ट टास्क है। तो सिंपल, कुछ नहीं करना हम लोगों को, सेम जैसे ऊपर किए थे,
फिल्टर मूवी, क्योंकि डेटा फ्रेम का नाम अभी फिल्टर मूवी है, तो फिल्टर मूवी डॉट टू अंडरस्कोर CSV। उसके बाद हम लोग इसका नाम बताना है, नाम हम लोग फिल्टर, ठीक है। और इसका भी इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स कर देते हैं हम लोग, इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। रन करते हैं, फिल्टर डन, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं आया नहीं आया, ये हम लोग की फाइल आ गई, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल, यहाँ से मैं ओपन कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये हम लोग का जो मेन वाला था वो ओरिजिनल वाली फाइल है ये, यहाँ आके आप जो भी एक्सेस करना चाहो इस टाइप से करके देख सकते हो। और इसके बाद डू नॉट सेव, इसके बाद हम लोग ये फिल्टर मूवी का है, तो ये फिल्टर डेटा है। अब इसमें क्या क्या फिल्टर है, इसमें हम लोगों का 2 चीज़ों का फिल्टर लगा हुआ है। सबसे पहला हम लोगों का फिल्टर है कि सारी मूवीज 7 से ऊपर वाली होंगी, जिसका IMDb रेटिंग 7 से ऊपर है, प्लस जो 2022 के बाद आई है, 2 साल का डेटा ओनली, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लोगों का ये वाला जो मॉड्यूल है कंप्लीट होता है। फिर आपको एक वीडियो बना के इसका वो सबमिट करना है, लिंक शायद वीडियो इसकी नहीं बनानी है, आई थिंक देख लेना, वो जो भी रिक्वायरमेंट होगी वीडियो बनाना हो बना देना, वरना नहीं। मैंने काफी पहले सबमिट कर दिया था मुझे इसकी वीडियो नहीं, कैप्स्टोन की है शायद वीडियोस, है ना। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो रहा है हम लोगों का, काफ़ी जल्दी हो गया, मैं पहले ही बोल रहा था। बाकी किसी को आज ये कंप्लीट हो रहा है, किसी को कोई डाउट हो, शंका हो, पूछना हो तो अभी पूछ ले।